गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बहुत अच्छे। आज हम आपको पढ़ाएंगे मापन। मापन क्या होता है? देखो, मापन को बोलते हैं मेजर, इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है। अब मापन होता क्या है? मापन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। भौतिक वस्तुएं कैसी होती हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं। उनके आकार को, उनके भार को और उनके आयतन को नापने, उनको हम जब हम नाप कर उनके संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, उनके परिमाण को माप करके संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसको हम मापन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, भौतिक वस्तुओं के परिमाण को संख्याओं के रूप में लिखना या बताना मापन कहलाता है। तो सब चीज़ों का एक परिमाण होता है। जैसे हम बाजार से चीनी लेकर आए हैं, अब कोई पूछेगा भाई कितनी चीनी लेकर आया, तो वो उसका परिमाण बताएगा, लेकिन क्या में बताएगा? संख्याओं में बताएगा। जैसे मैं 2 किलो चीनी लाया हूँ, 3 किलो चीनी लाया हूँ, 2 लीटर तेल लाया हूँ, 3 लीटर तेल लाया हूँ, या मैं 5 मीटर कपड़ा लाया हूँ। तो कोई भी चीज़ हम लेकर आते हैं तो उसे संख्याओं में बताते हैं, संख्याओं में हम उसे व्यक्त करते हैं, उसके परिमाण को व्यक्त करते हैं। तो जब हम संख्याओं में उसके परिमाण को व्यक्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मापन। ठीक है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, अच्छा, भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं। भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे मेज, पानी छू सकते हैं ना, सब्जी, अनाज, कपड़ा, खिड़की, इन सब चीज़ों को हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है। अब सब चीज़ों को मापने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमारे पास दूरी है, दूरी, डिस्टेंस जो हम चलते हैं, है ना, ये जो डिस्टेंस है, जब हम चलते हैं तो हम इसको मीटर में मापते हैं। क्या में मापते हैं? मीटर। एक स्टैंडर्ड प्रणाली होती है नापने की, उसको मीटर बोलते हैं। ओए, एक मानक प्रणाली होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नापने की, उसको मीटर बोलते हैं। दूरी को नापने की स्टैंडर्ड प्रणाली जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है। अच्छा, ये जो मीटर, ग्राम, लीटर, इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। हाँ, जैसे दूरी की जो यूनिट होती है उसको मीटर बोलते हैं, वजन की जो यूनिट होती है उसको ग्राम बोलते हैं, और आयतन की, यानी जैसे आयतन किसका? लिक्विड चीज़ों का, जैसे पानी, तेल, है ना, और आपका दूध, इनका जो यूनिट होता है वो लीटर होता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है। फिर इस स्टैंडर्ड यूनिट से बड़ी यूनिट भी होती हैं और छोटी यूनिट भी होती हैं। बड़ी यूनिट कैसे होती है? जैसे किलो, अगर हम मीटर के में बोलें तो किलोमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये बड़ी यूनिट होती हैं इससे। और छोटी यूनिट कैसे होती है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे ही हम इन जो बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट होती हैं उन्हें ग्राम की फॉर्म में भी बोल सकते हैं और लीटर की फॉर्म में भी हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे बदलते हैं और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे बदलते हैं। अब देखो, ये सब बच्चों ने उतार लिया। अब हम इसको इरेज करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, दूरी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर होती है, और वजन के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ग्राम, और जो तरल पदार्थ होते हैं उनके मापन के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है लीटर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अब इन यूनिट से जो बड़ी यूनिट होती है उनको इस साइड लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो छोटी यूनिट होती है उनको राइट साइड में लिखते हैं। अब देखो, इधर लेफ्ट साइड में बड़ी यूनिट लिखते हैं, क्या होती है? किलो, किलो, किलो के बाद आता है हेक्टो, किलो, हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है डेका, ध्यान से देखो,
ये होती है बड़ी यूनिट, ठीक है। अब इनकी छोटी यूनिट क्या होती है? जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो छोटी यूनिट होती है डेसी, सेंटी और मिली। पढ़ते कैसे हैं? अगर हमें मीटर के रूप में पढ़नी है इनको, तो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इन सब के साथ हमें मीटर लगाना है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। याद करने का तरीका ये है, आवाज ना करो, आराम से बैठ के देखो। अगर हमें ग्राम के रूप में नापना है तो याद ऐसी करेंगे, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। बोल कर दिखाओ, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी। हाँ, और लीटर के रूप में कैसे बोलेंगे? किलो, हेक्टो, डेकालीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, ठीक है। और सबके साथ लीटर लगाना है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब हम इनको, अब दूसरा प्रश्न उठता है, बच्चों ध्यान से देखो, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हम इनको एक दूसरी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे बदलते हैं, है ना। इन चीज़ों को देखो। अगर मेरे पास कहीं ये लिखा हुआ है कि 20 किलोग्राम को क्या में बदलना है? हमें बदलना है डेसीग्राम में। बताओ कैसे बदलेंगे? 20 किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलना है, ठीक है। अब हमारा 20 किलोग्राम जो है वो ये चीज़ है, ये है ना, 20 किलोग्राम हमारा ये है ना। अब देखो कितने नंबर पर जाता है वो, 1 2 3, है ना, फिर 4 नंबर पे है, 1 2 3 4 नंबर पे है ना। इसके बाद तो हम क्या करेंगे, 20 को गुणा करेंगे, जिसके पीछे 4 जीरो होती हैं, 1 2 3 4, यानी 10,000 से हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। देखो इसके बाद कितने नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे डेसी में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10,000, यानी 20 पहले से ही 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया? 2 लाख। हाँ, ये 2 लाख क्या हुआ हमारा? डेसीग्राम। डेसीग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं। अगर हमें बदलना है 10 डेकाग्राम, हमारे पास है 10 डेकाग्राम, हमें इसको बदलना है सेंटीग्राम में। कैसे बदलेंगे? देखो, हम डेकाग्राम यहां पे है हमें, तो डेकाग्राम के बाद कितनी यूनिट है? 1 2 3, तो 3 यानी 3 जीरो किस में होती है? 1000 में। तो 1000 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 10 गुणा 1000। अब ये बदल गया हमारा सेंटीग्राम में। सेंटीग्राम, तो कितना हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 10,000 इकाई, तो ये हमारा होगा 10,000 सेंटीग्राम। ये समझ में आया सब बच्चों की? अब आता है, ये तो हमने बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदला है। अब अगर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलें तो कैसे होगा बताओ? अब देखो, ये सब बच्चे उतार लेंगे इसको, ठीक है। अब हम देखो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना सिखाएंगे आप लोगों को। अगर मेरे पास
25 डेसीमीटर है। ये डेसीमीटर है, मेरे पास 25 डेसीमीटर है, ठीक है। इसको मुझे बदलना है हेक्टोमीटर में। किस में बदलना है? हेक्टोमीटर। अब की बार मेरे पास 25 डेसीमीटर यानी ये वाली चीजें हैं, है ना। तो 25 मेरा यहाँ पे है और मुझे लेके आना है हेक्टो लेके आना ना। अब देखो कितना इधर, ओए अब मैं इधर से इधर आऊंगा, कितने स्टेप इधर आऊंगा देखो। डेसी के बाद 1 2 3 तीन स्टेप आ गए हैं। तो 3 जीरो किस में होती है? 1000 में। अब की बार जब हम छोटे से बड़े पे आते हैं ना तो डिवाइड होता है। क्या होता है? यानी भाग होता है, भाग। अब की बार 1000 से हम इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 25 भाग 1000। अब देखो हमारे पास कितनी जीरो है? 1 2 3, है ना। तो 3 जीरो है ना, तो 3 अंक बाद ऊपर दशमलव लग जाएगी। लेकिन हमारे पास अंक हैं 2, 1 2। तो पहले हम ऊपर 3 अंक बनाएंगे, यानी 0 यहाँ लिखेंगे और 25 इधर लिखेंगे और नीचे हम 1000 कर दो, ठीक है। अब देखो ऊपर हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, किसी संख्या से पहले हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, चाहे 1 लगाओ चाहे आप 2 लगाओ। अब लेकिन 3 जीरो है नीचे, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लग जाएगी इसमें। तो ये हो जाएगा 0.025। क्या होगा ये? 0.025। 1 2 3 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर है ना, मीटर में है। तो ये हो जाएगा 0.025 हेक्टोमीटर। जब बड़ी छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में बदलते हैं तो भाग होती है, और जब छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में बदलते हैं तो गुणा होती है। गुणा और भाग कितने से होती है? 10 या 10 के गुणांक के रूप में। अच्छा 10 या 10 के गुणांक के रूप में क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी जो प्रणाली है ना, ये मीट्रिक प्रणाली है, और जो मीट्रिक प्रणाली होती है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है, और उसके अंदर हम 10 के गुणांक से ही गुणा करते हैं और 10 के गुणांक से ही भाग करते हैं, ठीक है। जब छोटी है बेटे, हाँ कॉपी भी उतारना है। जब बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में बदलते हैं तो 10 के गुणांक से हम गुणा करते हैं, और जब छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में बदलते हैं तो 10 के गुणांक से हम भाग करते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको ज़रा कुछ होमवर्क देता हूँ, अब आपको खुद ही उसको बदलना है। होमवर्क भी देता हूँ और आपको स्कूल वर्क भी देता हूँ। पहले आप मुझे स्कूल वर्क करके दिखाएं। मैं आपको देता हूँ एक सवाल, आप मुझे बदल के दिखाओ। ये मेरे पास है 325। ये तुम्हारी चौक भी चल नहीं रही यार। जैसे मेरे पास है 325 डेकाग्राम डेका लीटर भी हो सकता है। ये प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही चेंज होगा, ठीक है। 325 डेकाग्राम को आप जो है बदलोगे ग्राम में, इसको ग्राम में बदलो। सारे बच्चे उतारो इसको। 325 डेकाग्राम को आपको ग्राम में बदलना है। और एक दूसरा सवाल ये है मेरे पास कि हम 3 लीटर को सॉरी 3 लीटर को हमें बदलना है किलो लीटर में। तो बच्चों ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? जरा हाथ ऊपर उठाओ। ये कन्वर्सेशन आप मुझे करके दिखाओगे जो जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है बच्चों? ये आपको करना है।